एक छुपे जंगल के दिल में, जहां सामान्य आंखें नहीं पहुंच सकती, वहां एक जादुई जगह थी जिसे विलोवुड कहा जाता था। यह स्थान परियों के समुदाय का घर था, जहां हर परी की अलग अलग प्रतिभाएं थीं। परियां खुशी खुशी रहती थीं, जिन्हें फुसफुसाते विलो के प्राचीन ज्ञान द्वारा मार्गदर्शित किया जाता था। कहानी की शुरुआत युवा परी एलारा से होती है, जिसकी पंखों में लैवेंडर और चांदी के रंगों की चमक थी। एलारा को हमेशा से फुसफुसाते विलो से एक खास संबंध महसूस होता था। वह अक्सर अपने दिन पेड़ की फुसफुसाहट सुनने और अपने सच्चे उद्देश्य को खोजने का सपना देखते हुए बिताती थी। एक वसंत की सुबह, जब परियां ब्लॉसम फेस्टिवल की तैयारी कर रही थीं, तो एलारा की जिज्ञासा उसे फुसफुसाते विलो के आधार में एक छुपे हुए कोने में ले गई। वहां उसने एक प्राचीन किताब पाई, जिसे बेलों में बांधा गया था और चमकते रूनों से सजाया गया था। जब उसने किताब खोली, तो रून चमकने लगे, जिससे एक भविष्यवाणी प्रकट हुई कि एक परी विलोवुड के छिपे जादू को उजागर करेगी। उत्सुक और दृढ़ निश्चय के साथ एलारा ने फुसफुसाते विलो के रहस्यों को जानने और अपने उद्देश्य को खोजने के लिए यात्रा शुरू की। उसकी पहली मंजिल क्रिस्टल गुफा थी, जहां उसने प्रकाश की बुद्धिमान परी लुमिना का मार्गदर्शन मांगा। लुमिना ने बताया कि भविष्यवाणी को वही पूरी कर सकता है जिसका दिल शुद्ध हो और विलोवुड के जादू में विश्वास हो। उसने एलारा को एक नाजुक क्रिस्टल लटकन दी, जो उसे उसकी खोज में मार्गदर्शन करेगी। लटकन से हल्की रोशनी निकलती हुई एलारा गहरे जादुई जंगल में गई, जहां उसकी मुलाकात नाइक्सी नाम की एक शरारती आत्मा से हुई। नाइक्सी अपनी चालों के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसने एलारा की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और उसे मदद करने का फैसला किया। साथ मिलकर उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। एक दिन जब वे एक जंगली पुल पार कर रहे थे, तो उन्हें एक जोरदार गर्जना ने चौंका दिया। हंसी देने वाला जीव, जिसे गिगलफुट कहा जाता था, छाया से बाहर आया। गिगलफुट अनकंट्रोलेबली हंसी में झोंक देता था। एलारा और नाइक्सी अनकंट्रोलेबली हंसी में डूब गए, जिससे यात्रा जारी रखना असंभव हो गया। अंततः एलारा ने गिगलफुट को एक पहेली के साथ आउटस्मार्ट करके सुरक्षित पास कर दिया। आगे की यात्रा करते हुए एलारा और नाइक्सी एक मेडो में पहुंचे, जहां फायरफ्लाइज नाचती और फूल गाते थे। वहां उनकी मुलाकात मेलोडी से हुई, जो संगीत की परी थी। मेलोडी ने अपनी मधुर धुनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। मेलोडी ने अपनी खोज में एलारा और नाइक्सी के साथ शामिल होने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एलारा और उसके दोस्त एक भूले मैदान में पहुंचे, जो चांदनी की नरम चमक में नहाया हुआ था। वहां एक भव्य मूनस्टोन था, जो शांतिपूर्ण ऊर्जा रेडिएटिंग कर रहा था। एलारा ने महसूस किया कि मूनस्टोन में विलोवुड के जादू को अनलॉक करने की कुंजी है। उसने अपना क्रिस्टल पेंडेंट मूनस्टोन पर रखा और एक ब्रिलियंट लाइट आसमान में शूट किया, जिससे एक छुपा कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष के अंदर एलारा ने विलोवुड का दिल पाया, जो उनके जादुई रेम का सार था। दिल को पकड़ते ही एलारा ने एक सर्ज ऑफ एनर्जी और अंडरस्टैंडिंग महसूस की। उसने समझ लिया कि उसकी सच्ची प्रतिभा खास स्किल से बंधी नहीं है, बल्कि उसकी क्षमता से जुड़ी है कि वह विलोवुड के जादू से संपर्क करे और आसपास के लोगों को सबसे अच्छा सामने लाए। हालांकि उनकी एडवेंचर अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब वे विलोवुड लौट रहे थे, तो उनकी मुलाकात मिस्चीवस गॉब्लिन ब्रदर्स से हुई, जो विलोवुड का दिल चुराने के लिए डिटरमिन्ड थे। एक थ्रिलिंग चेज एन्चेंटेड फॉरेस्ट के माध्यम से हुई, जिसमें एलारा और उसके दोस्तों ने गॉब्लिन्स को हर मोड़ पर आउटस्मार्ट करने के लिए अपनी बुद्धि और टीम वर्क का उपयोग किया। चेस के दौरान उन्होंने कैनोपी में एक प्राचीन ट्री हाउस खोजा। अंदर उन्होंने एन्चेंटेड आर्टिफैक्ट्स और पोशंस का संग्रह पाया। इन मैजिकल आइटम्स की मदद से एलारा और उसके दोस्तों ने गॉब्लिन ब्रदर्स को थ्वार्ट करने और विलोवुड के दिल की रक्षा के लिए क्लेवर ट्रैप्स बनाए। विलोवुड लौटते हुए एलारा का स्वागत उसकी फेलो फेरीज ने किया। उसने विलोवुड का दिल फुसफुसाते विलो के आधार पर रखा और पूरा रिल्म ब्रिलियंट लाइट में नहा गया। फुसफुसाते विलो की फुसफुसाहट मजबूत हो गई और परियों ने एक रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस महसूस किया। एलारा ने अपना स्थान पाया, न केवल एक खास प्रतिभा वाली परी के रूप में,
बल्कि विलोवुड के जादू की गार्डियन के रूप में भी। उसकी यात्रा ने उसे सिखाया कि सच्ची स्ट्रेंथ और पर्पस भीतर से आती है और खुद पर विश्वास करना सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैजिक अनलॉक कर सकता है।